हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनेसेंस में आप सबका स्वागत है। वेलकम डियर फ्रेंड्स। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने इस चैनल के उद्देश्यों के बारे में बताता हूं, जिन्हें इस चैनल के विभिन्न वीडियोस के माध्यम से हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। वैसे ही मेरे भी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं, और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैं इस चैनल को एक माइलस्टोन के रूप में देखता हूँ। और इन उद्देश्यों से आप एक जनरल अंदाज़ा लगा पाएंगे, एक आउटलाइन खींच पाएंगे कि आपको इस चैनल में क्या कुछ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा जो सबसे बड़ा और प्रमुख उद्देश्य है वो है अपने भारत माता को विश्व गुरु होने का स्वाभिमान वापस दिलाना, अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता में निहित मूल्यों और महत्वों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करना, अपने विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, त्योहारों आदि के बहुमूल्य जीवन उपयोगी वैज्ञानिक पहलुओं से पूरे विश्व को अवगत कराना, ताकि मानवता एवं इंसानियत में वृद्धि हो। क्योंकि समय के साथ साथ विदेशी आक्रमणकारियों और अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी के कारण से हमारे भारतीय संस्कृति के जो वास्तविक मूल्य थे, जो उनका वास्तविक महत्व था, आज हम उनसे दूर हो गए हैं। हमारी पीढ़ी हमारे प्राचीन संस्कृति का केवल निर्वाह मात्र कर रहे हैं, या कहें कि केवल खाना पूर्ति मात्र करते हैं, जिसके कारण से हम अपने भारतीय संस्कृति के वास्तविक मूल्यों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। और कभी कभी तो हम अपना और अपने पर्यावरण का नुकसान भी कर लेते हैं, जिसके कारण से आने वाली पीढ़ी इन्हें व्यर्थ के आडंबर, अंधविश्वास या बोझ के रूप में देखने लगी है। अतः हमें अपने भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, कहावतों, कहानियों, मान्यताओं आदि का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित, एक तर्क आधारित पुनः विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, जो कि आपको आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनेसेंस में मिलने वाला है। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल का दूसरा जो उद्देश्य है वह है अब मनुष्यों के बीच जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर बढ़ती हुई दूरियों को कम करने का प्रयास करना। पहले लोग भगवान से डरते थे और अनुचित कार्य करने से बचते थे, परंतु अब विज्ञान ने लोगों की सोच को बदल दिया है, जिसके कारण ईश्वर के प्रति उनकी समझ भी बदल गया है। फलस्वरूप भ्रष्टाचार, मौकापरस्ती, व्यभिचार, आसक्ति आदि के रूप में लोगों की नैतिकता में कमी आई है। अतः निश्चित रूप से अब लोगों को नए दृष्टिकोण, नए उद्देश्य चाहिए, ताकि लोगों की नैतिकता में वृद्धि हो। इस चैनल के विभिन्न वीडियो के माध्यम से लोगों को एहसास जरूर होगा कि नैतिकता के राह पर चलकर, धर्म और सत्य के राह पर चलकर यदि उन्हें कष्ट भी सहना पड़ता है तो वह उतना बुरा नहीं है जितना वे समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल का तीसरा जो उद्देश्य है वह है युद्धों को रोकने का प्रयास करना, और खासकर तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं को कम करने का प्रयास करना। क्योंकि यदि किसी भी कीमत पर हम तृतीय विश्व युद्ध लड़ते हैं तो यह अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी मूर्खता होगी, और हम नहीं चाहेंगे कि हम इतिहास में अपने आप को पढ़े लिखे दिमाग वाले सबसे बड़े मूर्ख साबित करें। क्योंकि यदि ऐसा होता है, यदि हम तृतीय विश्व युद्ध लड़ते हैं, तो हमारे इतने ज्ञानवान होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इतनी तरक्की, विकास, तकनीकी ज्ञान, विज्ञान आदि सब अर्थहीन हो जाएंगे, महत्वहीन हो जाएंगे। इसलिए हमें सभी देशों में, खासकर सभी देशों के नेतृत्व में ऐसी सोच विकसित करने की आवश्यकता है, ऐसी समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि वे विज्ञान व अनुसंधानों का प्रयोग रचनात्मक व सकारात्मक कार्यों में करने की सोच रखें, न कि मानवता एवं प्रकृति के विनाश की, ताकि मासूम लोग कुछ लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का, उनके मूर्खतापूर्ण हिंसात्मक निर्णयों का शिकार न बने। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल का चौथा जो उद्देश्य है वह है अपने जैसे लोगों की तलाश करना। क्योंकि मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य रखा है, जो उद्देश्य तय कर रखा है, वह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें एक टीम चाहिए होगी, और समस्या ये है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे अलग दृष्टिकोण का, मेरे अलग सोच का, अलग नज़रिए का कोई खास महत्व नहीं है। मतलब लोग पूछते हैं आप काम क्या करते हैं, मैं खोज करता हूँ। अच्छा, खोज करते हो, क्या क्या खोज किए हो? मैं ये खोज किया हूँ, मैं वो खोज किया हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ। अच्छा, तो ये भी जानते हो, वो भी जानते हो, पैसा कितना कमाते हो? मतलब हद है यार, लोगों के लिए लोग अपने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें पैसे के सिवा न तो कुछ दिखाई देता है और न ही कुछ समझ में आता है। लोगों के पास चिंतन के लिए समय ही नहीं है। माता सरस्वती से मिले ज्ञान का, भगवान भोलेनाथ से मिले आशीर्वाद का लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है। माता सरस्वती से मिले ज्ञान को लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ से मिले आशीर्वाद को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में एक नींद तो बनती ही है।
तो सार बस यही है कि मैं अपने आप को अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, जिसके कारण से मैं कुछ लोगों को घमंडी लगता हूँ, कुछ लोगों को एक मुंडी लगता हूँ, कुछ लोग तो मुझे मतलबी या स्वार्थी भी समझते होंगे, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मेरी दुनिया, मेरी नज़रिया उनसे थोड़ी अलग है। तो इन्हीं सब कारणों से मैं आपके इस चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनेसेंस के माध्यम से अपना विचार, अपना सोच, अपना दुनिया देखने का अलग नज़रिया आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया में आप जैसे कुछ लोग तो ज़रूर होंगे जो मेरी बातों को समझेंगे, मेरे विचारों से सहमत होंगे, जो मुझे और मेरी बातों को न सिर्फ समझेंगे बल्कि सहयोग के लिए आगे आएंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर संभव सहयोग भी देंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस चैनल के माध्यम से जो कुछ बातें, जो कुछ ज्ञान मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह न सिर्फ अपने भारत देश के लिए अपितु पूरे संसार में मानवता और इंसानियत को बढ़ाने में एक नया सकारात्मक बदलाव अवश्य लाएगा, क्योंकि ये हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ी बातें हैं, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, हमारे प्राचीन महागुरुओं ने अपने तप, ज्ञान और योग से अर्जित किया था। जिस ज्ञान और दर्शन के लिए हमारी भारत माता को पूरा संसार विश्व गुरु मानता था, तो मेरा यकीन मानिए ये काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, पांचवा जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियों एवं आवश्यकताओं से संबंधित है, क्योंकि इसके बिना आपकी ठीक ठाक पहचान नहीं है। न तो कोई आपको जानते पहचानते हैं और न ही कोई आपको मानते हैं। जिस ज्ञान धन को अर्जित करने के लिए मैंने अपने जीवन के 14-15 वर्ष पूरी शिद्दत से लगा दिए, न जाने कितने कष्टों का सामना किया, खासकर लोगों के तानों का, उनके मुफ्त की सलाहों का, फिर भी मुझसे यही पूछा जाता है कि आप काम क्या करते हो, कितना कमाते हो, और मैं चुप रहकर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। भले ही आपके पास लाखों करोड़ों का ज्ञान धन हो, परंतु जब तक आप उससे कुछ आर्थिक उपार्जन करके नहीं दिखला देते, तब तक आप पर कोई विश्वास नहीं करता है। शायद मैं कुछ पर्सनल हो रहा हूँ, परंतु ये सब भी एक पहलू है जिनका आपको सामना करना ही पड़ता है। मगर सच कहूँ तो मुझे इन सब का कोई खास अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अपने प्रश्नों का उत्तर जानना ही सबसे महत्वपूर्ण था, जिनका उत्तर मुझे ईश्वर से मिला, और ईश्वर ने अब तक मुझे जो कुछ भी दिया है उससे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और बाकी जो कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों से ही है। यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, यदि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार, दुलार, सहयोग, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से मेरी इतने वर्षों की चिंतन मनन, या कहूँ कि मेरी इतने वर्षों की तपस्या सफल हो जाएगी। और यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि आप डोनेट करके अपना प्रत्यक्ष सहयोग भी हमें अवश्य प्रदान करें, क्योंकि आपका किया हुआ छोटा सा सहयोग न सिर्फ मेरे लिए हेल्पफुल होगा, बल्कि वृक्षारोपण, नशा मुक्ति, बच्चों की शिक्षा आदि कई नोबल कार्यों के माध्यम से देश, दुनिया और समाज में सकारात्मक बदलाव के रूप में आप तक अवश्य पहुंचेगा। तो थैंक्स इन एडवांस। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि अभी तक आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मुझे तलाश है। तो मैं आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम। डियर फ्रेंड्स, आने वाले 2-3 वीडियो में हम और आप ऐसे ही कुछ और बातें करेंगे, ताकि हमारा कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हमारा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मजबूत बने। इसके पश्चात विश्व गुरु इंडिया के ज्ञान का पिटारा आप सभी के लिए खुल जाएगा। और अपने भारत माता पर, अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति पर, अपने प्राचीन सनातन सभ्यता पर और अपने आप के भारतीय होने पर गर्व करने के आप सभी को एक से बढ़कर एक तर्क संबंधित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित नए कहानियाँ मिलते जाएंगे। और हम सब मिलकर पूरे विश्व को दिखा देंगे कि हमारी भारत माता न सिर्फ विश्व गुरु थी, विश्व गुरु रहेंगी, बल्कि आज भी विश्व गुरु हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।